वाह, क्या दाल बनी है, सुपर। बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी दाल मिली। सच में दाल बहुत अच्छी बनी है पापा। थैंक यू साहब। मैडम, आपको भी दाल चाहिए? नहीं, क्या हो गया? मेरा भी हो गया। हाँ, साहब, मीठे में क्या लाऊं? क्या खाने में कमरे में आता हूँ है? खाने में कमरे में आता हूं है? छोटे साहब, आप? वो क्या है कि नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुमने पक्का मुझे माफ कर दिया ना? हाँ हाँ। या अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं छोटे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? है ना? हाँ। तो फिर क्यों ना। एक सेकंड, वो मैंने ना आपके लिए शरबत बना के रखा था। ओह नाइस। हाँ, तो पहले वो। हाँ, क्यों नहीं। नाइस। हाँ, बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, मैं क्या बोल। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आज चांद समी पर उतर आया हो। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम पूर्वती। फूलमती, मैं यहाँ नीचे कैसे आया? रात को सोए थे आप और सोते सोते करवट बदली और नीचे गिर गए। अच्छा। मेरे उठाने पर भी नहीं उठे। पता है कितना अकेली थी मैं रात भर। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वैसे मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है।
सुबह हो गई क्या? नहीं, अभी होने वाली है। मम्मी उठ जाओ, उससे पहले मैं निकल जाता हूँ। हाँ। अरे आपका फोन तो लेके जाइए। अरे थैंक यू। बड़े साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सुमन मैडम ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया, उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। अच्छा, और सच क्या है? यही कि तुम्हारे फूलों पर मेरा दिल आ गया है। सच? फूलमती, तुम भले इस घर की नौकरानी हो, पर मेरे दिल की तो तुम महारानी हो। जगदीश, क्या है ये सब? वो सुमन मैडम, मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ ना, तुम कौन होती है बीच में बोलने वाली? चल निकल यहाँ से। सुमन, कहीं नहीं जाएगी ये, हाथ छोड़ो इसका। तुम एक नौकरानी के लिए मुझे धोखा दे रहे हो अपनी बीवी को? कब से चल रहा है ये सब? और तुम्हारी इतनी गंदी नजर है, एक नौकरानी में फिसल गई। सुमन सॉरी। क्या सॉरी पापा? ये सब करने से पहले आपको एक बार भी मम्मी का ख्याल नहीं आया? चुप, बस एक लफ्ज और नहीं। चल रहा है मेरा और फूलमती का चक्कर, और ये घर मेरा है। यहाँ मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। अगर तुम दोनों को मेरे कैरेक्टर पे कोई एतराज है तो अभी के अभी इस घर को खाली करके जाओ। निकलो बाहर यहाँ से। क्या? सुमन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता, समझी? ये क्या नाटक है तेरा? पूछ रहा हूँ क्या नाटक है तेरा? राजीव, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द होने दे। पहले तू मेरे साथ मटर गश्ती कर रही थी और अब मेरे बाप के साथ। हाँ तो तूने बोला था ना, औकात नहीं है मेरी कोई, नौकरानी हूं मैं इस घर की, तो अपनी औकात बनाने का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने, समझा? अब मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी सौतेली माँ बन। जुबान संभाल करके बात कर। जुबान संभाल कर तू बात कर अपने होने वाली सौतेली माँ से, वरना तुझे ये जो अय्याशियों के पैसे मिलते हैं ना, वो भी बंद करवा दूंगी जगदीश से बोल के, समझा? देखिए मल्होत्रा साहब, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर सवेर हो गई, आगे तो आपको मैंने हमेशा वक्त पर पैसा दिया है। मल्होत्रा साहब, बिजनेस है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ठीक है मल्होत्रा साहब, जब आप कानून की धमकी दे रहे हैं तो फिर कोर्ट में ही मिलता हूं। बड़े साहब, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? बिजनेस में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं ना। आप एक काम करिए, मैं ना आपको एक अच्छी सी हेड मसाज देती हूँ। आइए ना, इधर बैठिए। ठीक लग रहा है साहब? बहुत बढ़िया। आप ना काम का बहुत टेंशन लेते हो। हाँ फूलमती, पर क्या करूं, काम का टेंशन तो लेना ही पड़ता है। अब ये सुमन और राजीव की भी टेंशन है। इन दोनों का भी नया नाटक शुरू हो गया। वैसे मेरे जाने के बाद इन्होंने तुम्हें भी बहुत सुनाया होगा ना? अरे साहब, आप ना मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। कुछ आराम मिला साहब? बहुत फूलमती, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बिल्कुल ठीक कर दिया तुमने। ये सब सुन, ये ना मेरा कमरा है, तो तू बाहर निकल यहाँ से, समझी? और ये नौटंकी ना कहीं और जाके दिखाना। चल सुमन, हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। तुम्हें एक बार में एक बात समझ में नहीं आती? समझाया ना तुम्हें इसके बारे में? ये कहीं नहीं जाएगी। और सुनो,
आज से ये इसी कमरे में रहेगी और तुम इसके कमरे में रहोगे। आओ, मैंने कहा बाहर निकलो यहां से। फूलमती, बाहर निकल इसको। बड़ा सिर दर्द कर दिया आगे। आओ। चल। नहीं चल, ये मेरा कमरा है। सुनो, ये मेरा कमरा है। मम्मी मत रो ना, हम लोग ये घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे। ये रोज रोज पापा की इंसल्ट सुनने से अच्छा है कि हम ये घर ही छोड़ दे। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी तो ये बात घर की चार दीवारी के अंदर है और कल को किसी को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। और वैसे भी हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम धीरज रखो। सोनिया, ज्योति, तुम दोनों अचानक बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो सरप्राइज कैसे रहता? आओ ना अंदर। इस हफ्ते हमारे घर पे ना कपल पार्टी है, तुझे और जगदीश जी दोनों को आना है। मैं कोशिश करूंगी, पर जगदीश जी तो आजकल काम में बहुत बिजी रहते हैं। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। सुमन, ये तो तेरी नौकरानी है ना? नौकरानी थी, अब मैं जगदीश जी की गर्लफ्रेंड हूँ, है ना सुमन मैडम? सॉरी सुमन। सुमन, क्या किया तुमने? अभी तक अपने दोस्तों को चाय नाश्ता भी नहीं दिया है। हाँ, चलो जाओ, जाके अपने महंगे वाले कप से अपने चाय लेकर आओ और एक मेरे लिए भी ले आना प्लीज। सुमन, क्या है ये सब? फूलमती, तुम जाओ ना प्लीज। अरे सुमन, अब सच कहने में क्या घबराना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो आप लोग जगदीश जी के कमरे में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मेरा सामान है और मैडम का सामान मेरे कमरे में है। अब टेस्ट हुए बहाने से क्या फायदा? जाओ, जाकर चाय बनाकर लेके आओ, और हाँ, महंगे वाले कप सेट में ही, समझी? बस, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ की बेइज्जती करेगी? अगर सच सुनने में तुम्हें बेइज्जती लगती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ राजीव बेटा? फूलमती, तुझे क्या लगता है जिस आदमी ने मेरे 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया, उसके सामने तो जैसी नौकरानी की क्या औकात? नौकरानी होगी बस, अब तेरा बहुत हो गया। क्या निकल तू? बस राजीव, कल तू घर से बाहर निकल। राजीव, तू अभी कभी घर से बाहर निकलेगी? राजीव, राजीव। मैं जगदीश जी को बता दूंगी। ए सुन, तुझे जिसको बोलना है बोल दे, अपने बाप से भी नहीं डरता। राजीव, ये क्या कर रहे हैं? मत मारिए उसे। शर्म नहीं आती तुम माँ बेटे को? घर के बाहर इज्जत का तमाशा करते हुए समझाया था तुम दोनों को कि इज्जत से रहो, पर इज्जत तो तुम दोनों को रास ही नहीं आती है। अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। निकलो बाहर। ये अब क्या करें? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। मैं जिसे चाहूँ इस घर में रखूं और जिसे चाहूँ इस घर से बाहर निकाल दूं। ऐसा मत करिए ना आप, आपको हमारे इतने सालों के रिश्ते का वास्ता। मैं और राजीव कहाँ जाएंगे? चुप। माफ कर दीजिए, जाने दीजिए ना। अब मांग तो रही है माफी, आप भी माफ कर दीजिए मेरी खातिर। ठीक है, आज के बाद जैसे फूलमती कहे बिल्कुल वैसे ही करोगे तुम लोग। अगर मुझे कोई शिकायत मिली ना तुम दोनों की, उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे?
अब रोना बंद करो। क्या है ना, घर में बहुत काम बाकी है। खाना बनाना है, पूरा घर साफ करना है, तो यहाँ आपने आंसू बहा के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? हाँ? अच्छा हाँ, कल सुबह से ना मुझे मेरी सुबह की चाय मेरे कमरे में ही चाहिए, ठीक है? हाँ, वो जो आपका फेवरेट डिनर सेट है ना, उस वाले कप में, ठीक है? अब टाइम वेस्ट मत करो और रोना बंद करो। चल उठ। बेबी, आप उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे आंसू चाय में गिर रहे हैं। कोई बात नहीं बेबी, वो चाय मैं पी लूंगी। तुम चाय रखो और जाओ। पापा, मैं अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और बिजनेस जैसे ही चल निकलेगा मैं मम्मी को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। ये मेरा बिजनेस प्लान है, आप देख लीजिए। और मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है तो करो, मेरी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और इसे मैं तुम पर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। बड़े साहब, ये चेक साइन कर दीजिए ना प्लीज। ब्लैंक चेक पे साइन? अब बड़े साहब, आपके साथ रिश्ते में हूँ तो अपनी पुरानी साड़ियाँ थोड़ी पहन सकती हूँ, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, है ना बड़े साहब? जितना दिल चाहे उतना पैसा निकालो, शॉपिंग अच्छे से करना, हर चीज ब्रांडेड लेना। जाओ। थैंक यू। पापा, ये कौन सी बात है? आप इस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए ब्लैंक चेक पे साइन करके दे रहे हैं और अपने बेटे को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मैं आपका बेटा हूं, इस घर का इकलौता वारिस। इस प्रॉपर्टी पे, इस पैसों पे, इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, ना कि इस घटिया औरत का। इस पे लीगली सिर्फ मेरा हक है। लीगल, इनलीगल, अब तुम अपने बाप को कानून समझाओगे? ठीक। फूलमती, जब अपने लिए तुम शॉपिंग करो ना, तो एक अच्छा सा लाल जोड़ा शादी का ले लेना। मैं आज ही लॉयर से बात करके डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाता हूं, ताकि इसकी मां को और इसको पता लगे। समझे? तुम तैयारी करो। छोटे साहब, आपने तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। अब तो लगता है मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा, और वो भी क्या कहते हैं, लीगल। और आप महारानी, मुझे लग रहा है आपका सब्जी लेने का टाइम हो गया है, तो आप जाएंगी? टाइम वेस्ट मत करना। इनका पहले सही में काम करती थी, लेकिन अब इनकी हालत देख के ऐसा लग रहा है
वो तो उनके यहाँ फूलमती नहीं, फूलमती के यहाँ ये काम करती है। भाई अंदर से बॉटल लेके आना। अरे भाई इतना दारू तो पी लिया, ये पूरा गिलास खाली कर दिया, और कितनी पिएगा? भाई तू ले गया। अबे पैसे की टेंशन मत ले। ठीक है, जा। पहले चेक तो कर ले तेरे कार्ड में पैसे है कि नहीं। ए, राजू मेहरा हूँ मैं, हाँ समझा? क्या बोला? राजीव मेहरा, वही ना इसके बाप का चक्कर अपने नौकरानी के साथ चल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं राजू मेहरा था और रहूंगा। किसी को मेरी फैमिली के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तेरे जैसे दोस्त ना नहीं चाहिए मुझे। राजी, राजी, क्या करें? राजी, बचाओ! क्यों? मेरी माँ को तो बहुत परेशान किया था तूने, हाँ? बचाओ! राजीव! क्या बदतमीजी है ये? आज ये खेलना यहीं खत्म होगा। बस बहुत हो गया। ये घर मेरा और मेरी माँ का है, किसी नौकरानी का नहीं। इस घर पे सिर्फ मेरी माँ का हक है, समझे आप? दर्द हो रहा है? हाँ? पहले तो जब मैं तेरा हाथ पकड़ता था तुझे बहुत मजा आता था। अब दर्द हो रहा है? क्या बकवास कर रहे हो राजीव? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। बोल कि तू मेरे से शादी करना चाहती थी, इस घर की बहू बनना चाहती थी, लेकिन मैं पता नहीं। हाँ? तो तू मेरे माँ बनने के सपने देखने लगी ना? बोल। छोड़ो उसे राजीव। तुम नशे में हो इस वक्त। हाँ, हूँ मैं नशे में, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन आपको तो सच दिखाई नहीं देगा, है ना? आपके दिमाग पे है इसके प्यार का फितूर चढ़ा है। आपको पता है, रोड पे चलने वाला कोई भी ऐरा गहरा मुझे और मेरी माँ को ताने सुना के चला जाता है। सब्जी वाला, दूध वाला, यहाँ तक कि मेरे दोस्त सब मुझे बोलते हैं कि देख ये तेरा बाप है, एक नौकरानी के लिए तेरी माँ को छोड़ दिया। सच कहूँ तो आपको पूरा कैरेक्टर ही ढीला है। राजीव! मेरी माँ को छोड़ेगा तू? मेरी माँ को छोड़ेगा? राजी, ये क्या कर दिया तूने बेटा? वो तेरे पापा है। ऐसे बाप होने से अच्छा बिना बाप का होना।